और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव और मोहन सरकार की, जहां अपराधों को लेकर अब मोहन सरकार सख्त है। मुख्यमंत्री के डीजीपी को निर्देश है कि सभी जिलों की समीक्षा की जाए और लापरवाही पर सख्ती से एक्शन लिया जाए। दरअसल मंगलवार की रात पीएचक्यू जब सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे तो इस दौरान तमाम अधिकारियों से उन्होंने समीक्षा बैठक के दौरान सवाल किए कि जिलों में अपराधों का ग्राफ जो बढ़ रहा है उस पर क्या रिपोर्ट है। एक एसपी समेत जहां 2 टीआई पद से हटा दिए गए, मुख्यमंत्री ने एक बड़ा एक्शन लिया, तो वहीं कुछ और अफसरों पर भी गाज गिर सकती है, ऐसी खबर है। अपराधों को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर मोहन सरकार काम कर रही है और ऐसे में आपको बता दें कि सभी जिलों की समीक्षा करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने डीजीपी को दिए हैं। किन पर कार्रवाई हुई है आपको बताते हैं। गोहरगंज मामले की अगर बात करें, रायसेन में एसपी को पद से हटाया गया। गोहरगंज में बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में यह बड़ा एक्शन। वहीं रायसेन एसपी पंकज पांडे को भी पद से हटाया गया। इसके अलावा आपको बता दें कि अब आशुतोष नए एसपी बन चुके हैं रायसेन के। मिसरोड टीआई संदीप पवार को पद से हटाया गया, एक्शन लिया गया। तो वहीं टीला जमालपुरा टीआई दिनेश प्रताप सिंह को भी पद से हटाया गया। देर रात मुख्यमंत्री ने पीएचक्यू में जब बैठक ली तो उस दौरान ये बड़े एक्शन लापरवाह अधिकारियों पर लिए गए। तो आपको बता दें कि गौहरगंज के मामले के अलावा अन्य मामलों में भी, आपराधिक मामलों पर भी मुख्यमंत्री ने सख्ती दिखाई और इस दौरान डीजीपी को निर्देश दिए गए कि सभी जिलों की समीक्षा की जाए और जहां भी लापरवाही हो रही है वहां सख्ती से कार्रवाई हो। तो सीएम ने बड़ा एक्शन लिया। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पीएचक्यू पहुंचे थे, बैठक ली और उसके बाद एक्शन लेते हुए एसपी को हटा दिया गया पद से। 30,000 का इनाम बढ़ाया गया है सलमान पर। 10,000 का इनाम था, बाद में फिर 20,000 हुआ और अब 30,000 का इनाम आरोपी सलमान पर घोषित है, जिसने 6 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की है। और ऐसे में आप ये भी देख सकते हैं कि विरोध लगातार जारी है। रायसेन में जो हालात है इस वक्त, बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद यहां न्याय की मांग जनता कर रही है। चलिए, हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी लाइव जुड़ रहे, इस खबर पर उनका रुख कर लेते हैं। मनोज जी, संदेश साफ है कि सरकार की अपराधों पर जीरो टॉलरेंस की नीति है और अगर अधिकारी वर्ग कहीं भी लापरवाही बरतेंगे तो एक्शन के लिए तैयार हो जाए। देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को अफसरों को समझना पड़ेगा। वो जानते हैं कि कब कहां क्या हुआ और फिर किस तरह से एक्शन लेना है। ये उसका उदाहरण है कि बार बार समझाने के बाद भी जब अधिकारी नहीं सुधरे तो जो घटनाक्रम सामने घटित हुआ, चाहे रायसेन की बात हो या भोपाल में बढ़ती हुई गुंडागर्दी हो, जिसमें कई तरह के वीडियो वायरल हुए, हालांकि कार्रवाई की गई, लेकिन उस तरह की घटना आखिर क्यों घट रही, इसको लेकर मुख्यमंत्री बहुत नाराज थे। मध्य प्रदेश में भी जहां से भी खबरें आई है, उन जिलों को भी मुश्किल में पड़ सकते हैं अफसर, जैसी खबरें आ रही, क्योंकि अचानक उनको जाना पड़ा पीएचक्यू और फिर रात में ही बैठक लेकर एसपी, जैसा आपने बताया, पंकज पांडे को हटाया, 2 टीआई पर गाज गिरी है। लेकिन ये सिर्फ इतना ही मसला नहीं है। उन्होंने डीजीपी कैलाश मकवाना को साफ कहा है कि जीरो टॉलरेंस, यानी अपराधी कहीं भी हो उसकी जगह सलाखों के पीछे है और समीक्षा कीजिए, पता कीजिए किस जिले में किस तरह की चीजें चल रही है। तो वैसे भी डीजीपी हालांकि बहुत जिम्मेदार अधिकारी है, लेकिन मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब सभी जिलों की एक तरह से कहा जाए तो चिट्ठी बनाई जा रही है, रिपोर्ट तैयार की जा रही है और जहां भी जो गड़बड़ी होगी तो आने वाले दिनों में आप देखिए कुछ जिलों से कुछ संभाग के आईजी हटाए जा सकते हैं, कुछ एसपी और बदले जा सकते हैं, जो मेरे पास खबर है। तो इस वक्त की ये भी बड़ी खबर है, लेकिन मुख्यमंत्री ने बहुत गंभीरता से लिया डॉक्टर मोहन यादव ने, और उसके बाद हड़कंप सा मचा हुआ विभाग के भीतर, क्योंकि ये बात सच है कि सड़कों पर जिस तरह की पुलिस दिखाई देना चाहिए वो दिखाई नहीं दे रही थी और उसके कारण अपराधों में एक तरह से कहा जाए तो इजाफा हुआ है। इसी बात को गंभीरता से लिया है। तो आने वाले दिनों में जो जीरो टॉलरेंस की बात कही जा रही है उसी पर मुख्यमंत्री का फोकस है और वो नजर भी आएगा। बिल्कुल सही कहा मनोज जी आपने। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका ये विश्लेषण के लिए, अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। और अब बात रायसेन की करते हैं, जहां मासूम से दरिंदगी पर विरोध तेज है। हजारों लोग सड़क पर उतर आए हैं बच्ची को न्याय दिलाने के लिए। सकल हिंदू समाज का समर्थन भी आज प्रदर्शनकारियों को मिल रहा है। आरोपी को पकड़ो, फांसी दो के नारे लग रहे हैं। पूरे इलाके में आप देखिए, पुलिस को बैरिकेडिंग करनी पड़ी, बड़े वाहनों के प्रवेश को रोकना पड़ा। बच्चियों ने तख्तियां पकड़ ली हैं और वो चाहती हैं कि न्याय मिले, इंसाफ मिले। आरोपी सलमान
जो अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। गोहरगंज में 6 साल की मासूम से दुष्कर्म, दरिंदगी और हैवानियत की सारी हदें पार करने वाला ये दरिंदा, ये शैतान अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिस पर इनाम 10,000 घोषित था। लेकिन मुख्यमंत्री ने इस इनाम को बढ़ाने के आदेश दिए और अब ये इनाम 30,000 हो गया है। आरोपी सलमान उर्फ नजर, जिसको पुलिस ढूंढ रही है, और अब जनता चाहती है कि इस दरिंदे को मौत की सजा सुनाई जाए। तो सकल हिंदू समाज जो अब समर्थन कर रहा है उन तमाम प्रदर्शनकारियों का, 2 दिनों से रायसेन बंद था और अब आप देखिए एक और बड़ा प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है। 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की घटना हुई थी गोहरगंज के ग्राम पांजरा में। हम बात करते हैं एडिशन साहब हमारे साथ है, कमलेश कुमार खरकुचा सर कैसे धरना हो रहा था, महिलाएं बैठी हुई थी, अब धरना खत्म हुआ है, क्या बातचीत हुई? बातचीत हुई, बच्चियों को समझाया गया कि पुलिस में को सहयोग दीजिएगा और सहयोग देंगे तो जल्दी से काम भी होगा। पुलिस उस ऑपरेशन में लगी रहेगी और उसको गिरफ्तार करने का प्रयास किया जाएगा। सर किस प्रकार की बच्चियों ने माना भी और बच्चा चली भी गई है। आप देख सकते हैं मेरे साथ कमलेश कुमार खरकुचा सर के एडिशनल एसपी थे। भाई हम बात करें ग्राम पांजरा की तो जल्द 5 दिन में गिरफ्तारी करने की बात करते हुए नजर आ रहा है। 5 दिन का समय मांगा है, 5 दिन में गिरफ्तारी करके आरोपी सलमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बंसल न्यूज़ के लिए राहुल राजौरिया, गोहरगंज। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि पुलिस इस पूरे मामले को शांत कराने का प्रयास कर रही है। जिस तरह के हालात हाईवे सड़कों पर बने हुए हैं, क्योंकि आप देखिए एक बड़ा विरोध प्रदर्शन पिछले 4 दिनों से चल रहा है। तमाम पुलिस बल को यहां पर तैनात करने के बावजूद लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। और ऐसे में आपको ये भी बता दें कि आरोपी के खिलाफ जो विरोध के सुर हैं वो और तेज हो रहे हैं। सकल हिंदू समाज भी आज प्रदर्शन कर रहा है। आरोपी सलमान की गिरफ्तारी की मांग हो रही है, उसे फांसी देने की, मौत की सजा देने की बात हो रही है। फिलहाल पुलिस कोशिश कर रही है कि लोगों के गुस्से को शांत किया जाए, उन्हें घर भेजा जाए, विरोध को खत्म करवाया जाए और आश्वासन भी दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द आरोपी सलमान पुलिस की गिरफ्त में होगा। तो एक 6 साल की बच्ची जो इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। भोपाल एम्स में बच्ची का एक जटिल ऑपरेशन हुआ है, जटिल सर्जरी। डॉक्टर भी डर गए बच्ची की स्थिति को देखकर। इतनी हैवानियत उसके साथ इस दरिंदे ने की और ऐसे में बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। एक और बच्ची अस्पताल में भर्ती है तो वहीं दूसरी ओर उसे इंसाफ दिलाने के लिए पूरा रायसेन सड़क पर आ गया है। तो दरिंदे सलमान की तलाश तेज है। 6 जिलों की पुलिस उसे तलाश रही है। आरोपी की तलाशी में 20 टीमें लगी हुई हैं और 300 पुलिसकर्मी जंगल तक में कॉम्बिंग गश्त कर रहे हैं। ढाबों, दुकानों, गांव में पोस्टर लगे हैं। ड्रोन से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है इस दरिंदे को पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए। गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन तेज इसलिए भी हो जाता है क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी सख्त निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द आरोपी को ढूंढा जाए। तमाम पुलिस बल लगातार आरोपी सलमान को तलाश रहे हैं। देखिए जरा, वांटेड के तमाम पोस्टर चस्पे किए गए हैं ढाबों पर, दुकानों पर, गांव के अंदर और जंगल तक में इस दरिंदे को ढूंढा जा रहा है। तो एक बड़ा मामला मासूम से दरिंदगी का। एक 6 साल की बच्ची जिसे टॉफी दिलाने का झांसा देकर 23 साल का ये आरोपी अपने साथ जंगल में ले गया, उसके साथ हैवानियत की, दरिंदगी की और उसके बाद उसे वहीं छोड़कर यह आरोपी फरार हो गया। और 4 दिन बीत चुके हैं, आज 5वां दिन है प्रदर्शन का। अब तक पुलिस आरोपी को नहीं ढूंढ पाई है। 6 जिलों की पुलिस इस दरिंदे को तलाश रही है। तो लगातार इस खबर पर अपडेट आपको पहुंचा रहे हैं। जिस तरह के हालात गोहरगंज, ओबेदुल्लागंज, रायसेन, पूरे रायसेन की बात करें बने हुए हैं। लोगों में गुस्सा है। लोग चाहते हैं कि सलमान को हमारे हवाले कर दिया जाए, पब्लिक के हवाले कर दिया जाए। आहत हुए हैं इस दरिंदगी की घटना से, क्योंकि एक 6 साल की बच्ची, आप सोचिए, प्रदेश की बेटी जिसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी इस दरिंदे ने, सलमान ने। तो
बच्ची की हालत गंभीर है, भोपाल एम्स में उसका इलाज चल रहा है, आईसीयू में बच्ची भर्ती है। तो वहीं दूसरी ओर विरोध प्रदर्शन जारी है। बच्ची को न्याय दिलाने के लिए दिन रात लोग विरोध कर रहे हैं। ठंड में सड़कों पर बैठे बच्चे कह रहे हैं कि बच्ची को इंसाफ दिया जाए। चलिए, सहयोगी सनी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, तमाम अपडेट्स लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं। सनी, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें हमने पहले हमारे दर्शकों को दिखाई थी, अब सकल हिंदू समाज भी समर्थन में आ गया है प्रदर्शनकारियों के। जी, निश्चित तौर पे इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पे काम कर रहा हूं। जिस तरह से ग्राउंड जीरो की जो अपडेट मैं देना चाहूंगा, इस पूरे मामले की बात की जाए तो पुलिस ने आरोपी की तलाश को मिशन मोड पर डाल दिया है। 6 जिलों की पुलिस इस ऑपरेशन में लगी है। कुल 20 से अधिक 20 टीमें, 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी होटल, ढाबों, जंगलों, गांव-गांव में लगातार तलाशी की जा रही है। मौके पर सबसे बड़ी कार्रवाई यह है कि हर ढाबे, हर दुकान और हर छोटे गांव में आरोपी के पोस्टर लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों को तुरंत जानकारी मिल सके। यहाँ आप जिस तरह से अलग अलग जो है पोस्टर जो है गाँव और जंगलों में जिस तरह से लगाए गए हैं, और जंगलों और दूर दराज इलाकों में ड्रोन के जरिए सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। हालांकि भीड़ में आक्रोश बहुत ज्यादा है, लेकिन पुलिस की ओर से सुरक्षा के बंदोबस्त जो है मजबूत कर दिए गए हैं। जगह जगह जो है बैरिकेडिंग लगाए गए, भारी पुलिस बल तैनात है, अधिकारी लगातार हालात बना गए हैं। 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो है आरोपी सलमान की तलाश में जुटे हैं, लेकिन 5 दिन बीत गए, अभी तक जो है आरोपी सलमान की जो है गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। लेकिन लोगों की एक ही मांग है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार करके उसको फांसी की सजा दी जाए। जिस तरह से सकल हिंदू समाज जो है आज एकत्रित हुआ है घोरगंज में, और एक ही लोगों की मांग है कि आरोपी को सख्त जो है सजा दी जाए। जी चलिए, यानी कुल मिलाकर सनी ये कहा जाए कि जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इधर पुलिस को भी तैनात किया जा रहा है ताकि स्थिति अनियंत्रित ना हो, लेकिन विरोध बहुत ज्यादा है। और हम देख पा रहे हैं किस तरह से वांटेड के पोस्टर लगाए गए हैं। ये विरोध की तस्वीरें भी हमारे दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। जिस तरह से बच्ची के समर्थन में अब सकल हिंदू समाज उतर आया है। में रहकर काम करने की आवश्यकता है, इसलिए ये सारे बंधु जो गेट के बाहर है वो कृपया अंदर आ जाएं। यहीं पर आकर शासन जो भी तय किया है उसको लेगा ज्ञापन को। ये जो चल रहा है, कन्हैया की हत्या हो गई, उमेश कोले को मार दिया गया महाराष्ट्र के अंदर, पर पुलिस बल तैनात किया गया है। जिस तरह से इस मामले की बात किया तो बड़ी संख्या में जिस तरह से लोगों का जो गुस्सा है वो फूट कर बाहर आ गया है। उस जंगलों में जो है सर्चिंग की जा रही है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके से जो पुलिस की 20 टीमें जो है आरोपी की तलाश में जुटी हुई हैं। जिस तरह से बात की जाए तो 6 जिलों से पुलिस इस ऑपरेशन में लगी हुई है। कुल 20 से अधिक 20 टीमें, 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी होटल, ढाबों, जंगलों और गांव-गांव में लगातार तलाशी की जा रही है। मौके पर सबसे बड़ी कार्रवाई यह हर ढाबे की, हर दुकान, हर छोटे गांव में आरोपी के पोस्टर लगाए जा रहे हैं जिस तरह से आरोपी की पहचान हो सके। ड्रोन टीम से आसमान से निगरानी कर रही है। जंगलों और दूर दराज इलाकों में ड्रोन के जरिए सर्च अभियान जो है किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से जो बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रहा होगा। इस पूरे मामले की बात की जाए तो स्थिति को गंभीरता को देखते हुए अब्दुल्लागंज और घोरगंज के बाजार आज पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। कई स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है ताकि कोई भी तनावपूर्ण जो घटना है वो नहीं हो। जिस तरह से आप देख रहे हैं ये अलग अलग जो तस्वीर है वो आपको दिखाई दे रही होगी। आरोपी जो सलमान है उसकी 5 दिन से जो ज्यादा समय बीत गया, लेकिन अभी तक आरोपी की कहीं ना कहीं गिरफ्तारी नहीं हुई है। जिस तरह से देख रहे हैं कि जंगलों में जो है आरोपी सलमान की जो है तलाशी की जा रही है। इस मामले को लेकर जो है पूरा इलाका की बात किया है तो तनावपूर्ण बना हुआ है। 300 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर लगे हैं, 20 से ज्यादा टीमें जो काम कर रही है, लेकिन अभी तक जो है आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। सभी लोगों की एक ही मांग है कि आरोपी को सख्त से सख्त जो है फांसी की सजा दी जाए। कैमरामैन अश्विनी सिंह के साथ सनी मालविया, बंसल न्यूज, भोपाल। तो देख सकते हैं हमारे सहयोगी सनी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और पल पल का अपडेट पहुंचा रहे हैं। जंगल में जिस तरह से सलमान को ढूंढा जा रहा है वो तस्वीरें भी आपने देखी। पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि स्थिति अनियंत्रित ना हो, लेकिन गुस्सा बहुत है लोगों में। कारण यह है कि एक 6 साल की मासूम के साथ जो हुआ उसके चलते अब जनता चाहती है कि सख्त से सख्त सजा दी जाए, मौत की सजा दी जाए इस आरोपी को, जिसे आप देख रहे हैं पोस्टर में वांटेड के पोस्टर लगे हैं। 30,000 का इनाम सलमान पर घोषित है। तो दरिंदे सलमान की तलाश तेज हुई है।
और अब 20 टीमें, आप देखिए 300 पुलिसकर्मियों की ये 20 टीमें जंगल, ढाबे, दुकानों पर हर जगह इस दरिंदे को ढूंढ रहे हैं कि जल्द से जल्द इसकी गिरफ्तारी हो। दूसरी ओर लगातार विरोध चल रहा है। रायसेन के लोग आक्रोशित हैं और वो चाहते हैं कि आरोपी की गिरफ्तारी हो, तभी वो घर जाएंगे। जिस तरह से आप देखिए एक बच्ची के साथ हैवानियत, दरिंदगी का ये मामला सामने आया। बच्ची के परिजन जिनका रो रो कर बुरा हाल है, वो चाहते हैं कि उनकी बच्ची को इंसाफ मिले।